सभी मित्रों को नमस्कार। देखिएगा, हम आपको संपूर्ण जीएस के तहत इकोनॉमिक्स पढ़ाने की शुरुआत करते हैं और इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में जरा देखिएगा, हम एक शब्द बोलते हैं अर्थशास्त्र, और दूसरा एक शब्द आता है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र जहां पर सिद्धांत है, वहीं अर्थव्यवस्था व्यवहार है। सिद्धांत का मतलब है जहां अर्थशास्त्र संस्कृत है, वहीं अर्थव्यवस्था सभ्यता है। कहा जाता है कि ये जो अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र विज्ञान सम्मत विषय है। विज्ञान सम्मत विषय होने का मतलब है जो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो। यदि हम देखें अर्थशास्त्र में कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, तो अर्थशास्त्र का मतलब, तो अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है कि हम अपनी संतुष्टि के लिए जो उत्पादन करते हैं उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थात अपनी आवश्यकता के लिए किया गया उत्पादन ही अर्थशास्त्र है। अब एक शब्द आया उत्पादन, तो सवाल यह उठता है, उत्पादन किसका? उत्पादन किसका? तो यहां पर देखें तो सेवा का उत्पादन और वस्तु का उत्पादन। सेवा का जो उत्पादन होता है वह अदृश्य उत्पादन होता है, अदृश्य उत्पादन होता है। जबकि वस्तु का जो उत्पादन होता है वह दृश्य उत्पादन होता है। अदृश्य उत्पादन का मतलब और दृश्य उत्पादन का मतलब क्या होता है, इसे हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे यदि आप आए चैनल पर और आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं था, आप 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का वीडियो आपने देखा और अब आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी हो गई, तो 10 मिनट पहले जो चीजें आपके पास नहीं थी, अब 10 मिनट बाद वीडियो देखने के बाद वो चीजें यदि आपके पास हैं लेकिन वो दिख नहीं रही हैं सामने वाले को, वही होता है अदृश्य उत्पादन। लेकिन जैसे आप आए, आपके पास मार्कर नहीं था और आप मार्कर लेकर जाएं और मार्कर सामने वाले को दिख रहा होगा, इसका मतलब है यह दृश्य उत्पादन है। अब देखिएगा, जो दृश्य उत्पादन है अर्थात वस्तु का जो उत्पादन है, इसमें भी
हम 3 प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन को देखते हैं। तो सबसे पहले उपभोग वस्तुओं का उत्पादन। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में अगर हम देखें तो जैसे दाल है, दाल, चावल, जिसका उपभोग करने के बाद जो वस्तुएं समाप्त हो जाएं। अगला आता है टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन। जैसे टिकाऊ वस्तुओं में यदि हम देखें तो पंखा हो गया, पंखा, कूलर, या जो भी चीजें आज मैंने उत्पादित किया है और ये कई दिनों तक कार्य करें या हमारे उपयोग में कई दिनों तक आती रहें, ऐसी वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। जबकि जो तीसरी वस्तु है उसे हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। का उत्पादन। तो पूंजीगत वस्तुओं का जो उत्पादन हम करते हैं, इसका उत्पादन हम पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। जैसे यदि हम देखें, सपोज हमने एक 4 व्हीलर लिया और उससे हमने ट्रेवल एजेंसी में लगा दिया, तो 4 व्हीलर का जो हमने उत्पादन किया है, अब वह क्या कर रही है, पैसे को अर्न कर रही है। 4 व्हीलर से हम पैसे कमा रहे हैं। या जैसे हम ट्रैक्टर ले लें, तो ट्रैक्टर का उत्पादन हमने किया तो ये वस्तु का उत्पादन हुआ। लेकिन जब हम किसी का जाएंगे, जोतने वगैरह जाएंगे, तो हमें भाड़ा मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिसके द्वारा हम पुनर्उत्पादन कर सकें, उसी को पूंजीगत उत्पादन कहते हैं। अर्थात पुनर्उत्पादन कर सकें। तो अब जरा देखिएगा, यदि हम उत्पादन में ये जो वस्तु का उत्पादन है और ये जो सेवा का उत्पादन है, इसके कुल उत्पादन को, कुल उत्पादन और सेवा का कुल उत्पादन को देखें तो इससे हमें टोटल उत्पादन प्राप्त होता है और इसी टोटल उत्पादन को ही हम जीडीपी कहते हैं, या इसी जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी को कहीं न कहीं संक्षिप्त रूप में राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाकर आगे शुरू करते हैं। धन्यवाद।